हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम डॉक्टर मृण्मय। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये इसे बोला जाता है मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा। मतलब ये क्या करता है कि बहुत सारे ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है हमारे बॉडी में जिसका सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। तो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो होता है मेनली स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जो मतलब बहुत सारे हमारे जो ग्लैंड्स है बॉडी में वो उसमें एज अ ट्रॉफिक फैक्टर मीन्स स्टिमुलेट करता है, उससे कुछ हार्मोन्स निकलने में, उस ग्लैंड से रिस्पेक्टिव उसके कुछ हार्मोन्स होता है, वो निकलने के लिए वो हेल्प करता है और वो कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन ये पिट्यूटरी ग्लैंड का भी, इसे तो हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, लेकिन ये पिट्यूटरी ग्लैंड का भी एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी है कुछ और एक ग्लैंड में, जिसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस। इसलिए हाइपोथैलेमस को बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। यहाँ से हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो होता है इनहिबिटिंग फैक्टर, मतलब इनहिबिटिंग हार्मोन, जैसे ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन निकलता है। और इसका ही एक ऑपोजिट में यही हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन भी निकलता है, जो काम करता है पिट्यूटरी में और उसको स्टिमुलेट करता है या फिर इनहिबिट करता है। ग्रोथ हार्मोन के रिलीज जो है वो स्टिमुलेट होगा या फिर वो इनहिबिट होगा, वो डिसाइड करता है हाइपोथैलेमस। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से इस वीडियो में हम यही जानेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। मेनली देखा जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में दो टाइप के पार्ट होते हैं, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड में एक होता है एंटीरियर पार्ट इसका, जो कि जिसे बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, और दूसरा होता है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से 6 हार्मोन्स रिलीज़ होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन रिलीज़ होता है। लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि जो 6 हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है वो प्रोड्यूस भी होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो हार्मोन है 2, वो यहाँ से प्रोड्यूस नहीं होता है, प्रोड्यूस कहीं और जगह से होता है, यहाँ पे स्टोर होता है और यहाँ से रिलीज़ होता है जब ज़रूरत पड़ता है। तो कौन से हार्मोन है? 6 हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी का, वो होता है एक ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, तीसरा है एलएच, मतलब एलएच को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच जिसे बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, चौथा हो गया एफएसएच, फिफ्थ है टीएसएच मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एसीटीएच मतलब एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। तो ये 6 टाइप के हार्मोन ये एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। लेकिन ये जो 6 टाइप का 6 हार्मोन है, ये जिस सेल कुछ क्लस्टर होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में, उस स्पेसिफिक क्लस्टर से निकलते हैं। तो वो क्लस्टर से कुछ अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे ग्रोथ हार्मोन निकलता है सोमाटोट्रॉप सेल से, जैसे और प्रोलैक्टिन निकलता है लैक्टोट्रॉप सेल से, एलएच और एफएसएच निकलता है गोनाडोट्रॉप सेल से, ये दोनों एक जगह से निकलता है। टीएसएच थायरोट्रॉप सेल से, एसीटीएच निकलता है कॉर्टिकोट्रॉप सेल से। देखो, कॉर्टिकोट्रॉप छोड़ करके बाकी जो टाइप के सेल हैं वहाँ से जितने भी सारे हार्मोन्स निकलते हैं वो एज इट इज़ इसी फॉर्म में निकलते हैं। लेकिन कॉर्टिकोट्रॉप से एसीटीएच एज ए एसीटीएच फॉर्म में नहीं निकलता है, वहाँ से निकलता है क्या, एक पीओएमसी नाम के एक हार्मोन, मतलब एक मॉलिक्यूल निकलता है। वो पीओएमसी मतलब उसका पूरा नाम क्या है, प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन, प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन। इसमें देखो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकती है मतलब वर्ड को। प्रो ओपियो मतलब ये एक, यहाँ से एक ओपियोइड डेरिवेटिव निकलता है, ओपियोइड निकलता है, वो होता है एंडोर्फिन। मेलानो मतलब जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है यहाँ से, एमएसएच। और कॉर्टिन मतलब यही बाद में फॉर्म होता है एसीटीएच में। तो ये 3 टाइप के हार्मोन यहाँ से 3 टाइप के हार्मोन कॉर्टिकोट्रॉप से निकलता है, जिनमें से एक है टीएसएच एसीटीएच हार्मोन। तो जब एसीटीएच रिलीज़ होता है तो उसके साथ एमएसएच, जो एमएसएच का काम क्या होता है, मेलानोसाइट को मैच्योर करना, मतलब वो पिगमेंटेशन में हेल्प करता है एमएसएच। तो मतलब जब एसीटीएच का ज़्यादा रिलीज़ होगा तब एमएसएच का भी ज़्यादा रिलीज़ होगा, तो उसका साइड मतलब उससे हमारा बॉडी में क्या हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है। अच्छा, कुछ डिजीज़ कंडीशन होता है जहाँ पे एसीटीएच ज़्यादा होता है, जैसे एडिसन्स डिजीज़ है, तो वहाँ पे हमारा बॉडी में हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है, जो एक्चुअली में एमएसएच की वजह से हो सकता है, मतलब होना चाहिए था। लेकिन उसका जो पिगमेंटेशन का रीज़न वो एसीटीएच है, वो एसीटीएच की वजह से ही होता है। ये एक टाइप का वो मिसमैच है, मतलब एक्सेप्शन टाइप का है। और ओपियोइड मतलब वहाँ से एंडोर्फिन नाम के एक ओपियोइड, जो हमारा एंडोजिनस ओपियोइड होता है, वो निकलता है।
अब देखो ये जितने भी सारे सेल टाइप बताएं यहाँ पे, सोमाटोट्रॉफ, लेक्टोट्रॉफ, गोनाडोट्रॉफ, थायरोट्रॉफ और कॉर्टिकोट्रॉफ, इनमें से जो पहला दो है ग्रोथ मतलब सोमाटोट्रॉफ और लेक्टोट्रॉफ, ये एसिडोफिलिक टाइप का सेल होता है, ठीक है। और बाकी जो 4 होता है वो बेजोफिलिक टाइप के होता है। एसिडोफिलिक में सोमाटोट्रॉफ और लैक्टोट्रॉफ आता है। मतलब यहाँ से क्या कौन सा हार्मोन निकलता है? सोमाटोट्रॉफ से ग्रोथ हार्मोन, लैक्टोट्रॉफ से प्रोलैक्टिन हार्मोन। एसिडोफिलिक सेम टाइप के सेल से निकलता है और इसीलिए ये दो हार्मोन को, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी सेम होता है ऑलमोस्ट, क्योंकि इसका रिसेप्टर जैकस्टेट पाथवे है, जैकस्टेट रिसेप्टर है। तो ये दोनों हार्मोन को ऐसे ट्विन हार्मोन बोला जाता है, ट्विन हार्मोन। तो ट्विन हार्मोन को छोड़ करके बाकी सारे हार्मोन्स बेजोफिलिक सेल से निकलता है, बाकी सारे सेल्स बेजोफिलिक होते हैं। और ये तो 6 हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी का। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वहाँ से निकलता है ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन को और एक नाम दिया जाता है ADH, मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये दो हार्मोन क्या होता है? प्रोड्यूस नहीं होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, प्रोड्यूस होता है कहाँ से? हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस से यहाँ से प्रोड्यूस होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर्ड रहता है। कैसे स्टोर्ड रहता है? देखो, वो होता है कि एज अ हेरिंग बॉडीज़, जो एक टाइप का बॉडी मतलब एक स्ट्रक्चर रहता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, इन हेरिंग बॉडीज़ ये दो हार्मोन स्टोर रहता है प्रोड्यूस होकर के, और ये जब ज़रूरत होता है वो निकलता है तब। तो देखो, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाइपोथैलेमस, ये ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ओके, तो ये जो 6 हार्मोन्स है मेन, जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करता है हमारा जो मतलब पिट्यूटरी से निकलता हुआ हार्मोन में से, क्योंकि इनमें से ये मतलब जो हार्मोन्स है ये वाला क्या करते हैं? देखो, बाद में हम पकड़ लेते हैं TSH को। देखो, TSH के सिक्रेशन को अगर हम ज़्यादा नोटिस करेंगे यहाँ पे, तो देखो हाइपोथैलेमस से निकलता है TRH, ठीक है। तो पहला वाला जो डायग्राम था, जो हमारा जो ओवरव्यू था सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड के कंट्रोल का, तो देखो हाइपोथैलेमस से निकलता है क्या? रिलीजिंग हार्मोन या फिर इनहिबिटिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस से ये TSH का, पिट्यूटरी ग्लैंड से अगर मान लेते हैं TSH का निकलता है, तो उसका जो रिलीजिंग हार्मोन है TRH है, हाइपोथैलेमस से निकलता है, मतलब थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये अगर पिट्यूटरी में काम करेगा तो वहाँ से TSH सीक्रेट होगा। TSH सीक्रेट होकर के काम करेगा कहाँ पे? थायराइड पे। थायराइड पे काम करने से वहाँ से निकलता है T3 और T4। तो जितना ज़्यादा TRH रिलीज़ होगा उतना ज़्यादा TSH होगा, TSH ज़्यादा होगा तो T3 और T4 भी ज़्यादा सीक्रेट होगा। अब ये T3 और T4 जो है, तो ये क्या है? ये टारगेट जो है, टारगेट ग्लैंड मतलब यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है T3 एंड T4। यहाँ से जो हार्मोन रिलीज़ होता है T3 और T4, ये बाद में जा कर के नेगेटिव फीडबैक प्रोड्यूस करता है पिट्यूटरी में और हाइपोथैलेमस में कि ये सफिशिएंट हो गया है T3 T4 लेवल, अभी तुमको रुकना होगा। मतलब एज अ ब्रेक हम दबाते हैं, मतलब एज अ थ्रू नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जो हम पढ़े थे होम्योस्टेसिस के प्रोसेस में, वहाँ पे ये अगर नेगेटिव फीडबैक देगा तो TSH डिक्रीज हो जाएगा और TRH भी सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो इसकी वजह से एक बेजल एक वैल्यू, जो नॉर्मल एक वैल्यू होता है TSH T3 और T4 का नॉर्मल वैल्यू, वो बना रहता है ब्लड में। अच्छा, तो कुछ ऐसे ही ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड आपस में इंटरैक्ट करते हैं। ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सिक्रेशन, मतलब ग्लैंड से हार्मोन सिक्रेशन रेगुलेट होता है। तो जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक मास्टर ग्लैंड है, वहाँ से कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है, वही इस वीडियो में हम डिस्कस किए हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।